तो बाबू हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 6 ना। अच्छा, आज कौन सा क्लास हो गया टोटल हम लोग मिला करके? आज चौथा क्लास की 5वां क्लास है जो हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। उसका आज कौन सा क्लास है? 5वां क्लास है। चलिए ठीक है। तो बाबू रे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? केमिस्ट्री क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अरे लोल, क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। आप फिजिक्स का कौन चैप्टर? चैप्टर 6 ना। क्या नाम है? ऊर्जा का स्रोत। कौन सा क्लास है? 5वां क्लास है। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? महासागरीय। क्या पढ़ना है? महासागरीय तापीय ऊर्जा का कची ऊर्जा का निरूपण। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कन्वर्जन, स्थानांतरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? ओटेक। क्या कहते हैं? ओटेक का फुल फॉर्म बताइए तो। ओशियन, ओशियन में महासागर होता है। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। है ना? कौन होता है बाबू ओटेक का? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। देखिए इसमें क्या होता है ना बाबू, लड़का ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है, महासागरीय तापीय ऊर्जा में क्या होता क्या है कि महासागर का जो टेम्परेचर, पृष्ठ का जो टेम्परेचर है ना, जैसे ये महासागर है, ये पृष्ठ है महासागर का, ऊपरी पृष्ठ है, सतह है। इसकी जो टेम्परेचर है 5 है। कितनी है? 5 है। इससे 2 किलोमीटर अंदर तक, कहाँ लड़का कुछ बोल रहे हैं? देखो मान के चलिए ऊपरी पृष्ठ से लेके 2 किलोमीटर नीचे तक यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ क्या है 25 मान लीजिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश अधिक से अधिक समुद्र पे ही पड़ता है। 70% समुद्र महासागर है ना, उसे पड़ता है। उसका अधिकतम भाग क्या होता है? हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है। हीट देखिए, हीट ज़्यादा ऊपर होगा ज़्यादा नीचे होगा? ऊपर होगा। ऊपर से आते जाइएगा तो क्या होगा? हीटिंग कम होते जाएगा। हीटिंग कम होगा। यहाँ तक कितना हो गया? 5 डिग्री सेल्सियस है। 2 किलोमीटर नीचे तक कितना हो गया? 5 डिग्री सेल्सियस। तो महासागर के पृष्ठ से समुद्र के 2 किलोमीटर नीचे तक, 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर नीचे तक महासागर के पृष्ठ तक बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 20। माने बीच में कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तापमान होना चाहिए दोनों का अंतर मिला करके 20 डिग्री सेल्सियस। हमारे नीचे कितना है टेम्परेचर? 5। ऊपर कितना है? 25। तो दोनों के बीच में अंतर कितना का है? 20 का है अंतर, है ना? 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। कहाँ तक? तो 2 किलोमीटर अंदर तक, यहाँ से लेकर के यहाँ ऊपर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। ठीक ना? इसे जाइएगा नीचे और क्या मिलेगा आपको? और ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा, और ठंडा होगा। नहीं होगा? आप लोग देखते हैं कभी कभी ठंडा के दिन में लगता है कि पनिया जो है ना गर्म निकल रहा है, फील होता है। गर्मी के दिन में क्या होता है? ठंडा लगता है। होता है ऐसा क्यों है पता है? ऐसा कुछ होता नहीं है, रियल में से कुछ नहीं होता है। रियल में तो ठंडा दिन में क्या होता है, आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। जो वातावरण का, जो इन्वायरमेंट का जो वातावरण थी है, वो ठंडा के लिए रहता है। खुद वायुमंडल का तापमान कितना होता है? 10-11 हो जाता है। आप देखते हैं ना, कहते हैं अरे यार बड़ा टेम्परेचर कम है, 10 डिग्री सेल्सियस है, ठंडा बहुत लग रहा है ना। आप पानी कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। पानी का नॉमिनल टेम्परेचर कितना होता है उसका? 15 डिग्री। बताइए कि हम किस वातावरण में हैं? तो 10 डिग्री सेल्सियस के वातावरण में हम लोग हैं, इन्वायरमेंट में हैं। ठंडा लगेगा हम लोग को। और जो पानी हम लोग छुएंगे उसका तो टेम्परेचर ज़्यादा ना हम लोग से है, तो क्या लगेगा? गरम। ना लगे बाबू गरम?
समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? जो पानी निकलता है कल से, चाहे मोटर से, टूल पंप से पानी निकलता है, तो लोग वो गर्म लगता है। अभी के दिन में देखिए, अभी अभी गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है। वायुमंडल का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्म नहीं लगेगा। गर्मी के दिन में क्या होता है कि ये होता है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान का होता है 40। पानी कितना पर रहता है? 15 पे। तो बताइए पानी गर्म लगेगा या ठंडा लगेगा? ठंडा लगेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए हमको महसूस होता है कि ठंडा है पानी। ठंडा पानी गर्म पानी कभी नहीं होता है ना। तो खैर वो अलग टॉपिक हो गया। तो देखिए महासागर का जो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस हो गया ऊपर का तापमान। ऊपर से 2 किलोमीटर अंदर तक कितना हो गया? यहाँ तक आते आते 5 हो गया। तो दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री। ओटेक तभी काम करता है जब 2 किलोमीटर अंदर तक टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अंतर कितना का होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है ना बाबू, ध्यान सुनिए, इससे ना बिजली पैदा होता है। इसमें एक पाइप डाला जाता है। क्या डाला जाता है? पाइप। यहाँ पे एक पंप लगाया जाता है। ठीक है, पंप लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है ना बाबू, यहाँ पे एक बॉक्स रहता है। ठीक, यहाँ से पंप है, ये जो जल का स्तर है ये पानी इसमें से जाएगा, जो भी पंप द्वारा जाए चाहे कैसे जाए तो इसमें जाएगा। इसमें जानते हो क्या रहता है बाबू? अमोनिया रहता है। क्या रहता है? अमोनिया, CFC बोलता है कोई कोई, है ना। ये क्या होता है ना बाबू, कमरे के तापमान पे भी थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रहता है अमोनिया भी, समझ में आया? तो अमोनिया में क्या लगा रहता है? यहाँ से वो पाइप लगा करके, है ना बाबू, यहाँ पे एक टरबाइन लगाया रहता है, मतलब फैन लगाया रहता है। ठीक है, ये क्या होता है? घूमता है। ये क्या है? टरबाइन। टरबाइन घूमेगा तो इससे क्या निकलेगा? यांत्रिक ऊर्जा। क्या बन जाएगा अब? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा, अब सुनिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लगा देंगे एक जनरेटर लगा दो। ठीक है, जनरेटर लगा दो। अच्छा बताइए तो मोटर क्या करता है? कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो यहाँ पे जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा में क्या डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे एक लगा दो डायनेमो। क्या लगा दो? डायनेमो लगा दो। क्या बदल देगा? विद्युत में बदल देगा। विद्युत ऊर्जा बदल दिया। अब विद्युत ऊर्जा का उपयोग किस में कर देते हैं हम लोग? बॉल में कर देते हैं। नहीं कर देते हैं? बॉल में हम लोग कर देते हैं, ऐसे बॉल चाहे टीवी। और इससे भी अधिक पैदा करना है लाइन, तो क्या करते हैं, जहाँ डायनेमो है ना वहाँ इसका कनेक्शन कहाँ कर देते हैं? तो इसका कनेक्शन कर देंगे, ट्रांसफार्मर बना देंगे, है ना। ट्रांसफार्मर से आपके गांव के पोल तक पहुंच जाएगा। कहाँ जाएगा? पोल तक। पोल से कहाँ जाएगा? घर भी चल जाएगा बिजली। इस तरह से होता है कुछ ना। इसके देखिए क्या होता है, हम बताते हैं आपको। यहाँ से जल आया ना बाबू, यहाँ पूरा उबलेगा। उबालने के बाद यहाँ से क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। अब भाप को डाला जाएगा इसमें। भाप जाएगा तो क्या करेगा? घुमाएगा इसको, पूरा प्रेशर जाएगा। पंप होगा इसमें, जाएगा प्रेशर एकदम घुमाएगा। तब ये तो जानते हैं आगे के प्रोसेस आपको मालूम है आप लोग को, बढ़िया से एक डायनेमो लगा देंगे तो बदल जाएगा विद्युत ऊर्जा में। ये यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। ये क्या है? टरबाइन। टरबाइन को ये क्या करता है? यहाँ से द्रव वाष्प क्या करता है? वाष्प क्या करता है? वाष्प जाता है इसमें से, है ना। इसमें क्या जाता है? वाष्प जाता है और टरबाइन घुमाता है। और टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान होता है। यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो लगा क्या करते हैं हम लोग? विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग बल्ब जलाने में कर देते हैं। यही है आपका ओटेक, कुछ नहीं है। मतलब टेम्परेचर से, जो समुद्र का टेम्परेचर है ना उसको ही लिया जाता है असल में। विष है ना, हालांकि हम लोग कह रहे हैं हम लोग कि हम लोग जल जल नहीं लेते हम लोग, हालांकि रियल टेम्परेचर लेते हैं यहाँ से। जो तापमान है तो भाप निकलेगा, उष्मा निकलेगा। उष्मा को लिया जाता है इसमें। उष्मा के इसमें पूरा गर्म और हीट किया जाता है इसको, और हीट करके आप पूरा एकदम इसको में संचित करके एक एक छोड़ा जाता है इसमें। छोड़िएगा तो टरबाइन का घूमेगा, प्रेशर एकदम घूमेगा। घूमेगा तो बिजली उत्पन्न हो जाएगा। तो ओटेक में यही है कि आपको ये 20 डिग्री सेल्सियस याद रखना है कि 2 किलोमीटर अंदर तक कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 20 होना चाहिए। उसके बाद एक क्रियाकलाप क्या है, क्या करते हैं हम लोग कि अमोनिया या फिर CFC क्या करते हैं? उबालते हैं। उबालने के दौरान उसको वाष्प में बदल कर वाष्प को उपयोग करते हैं किस लिए? टरबाइन घुमाने के लिए। घुमा कर क्या बना देते हैं हम लोग? उत्पन्न करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को बदल देते हैं विद्युत ऊर्जा में।
ये था ओटेक। ओटेक के कुछ कुछ प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट क्या है, क्या लाभ उससे है कि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्या है लाभ, बताइए बाबू, क्या बताइएगा? पहला लाभ बताइए। आप लोग मटेरियल उतार लिए हैं पूरा कुछ? कहाँ तक हो गया आप लोग का? क्वेश्चन तक हो गया? यहाँ तक, यहाँ तक हो गया है? चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए पढ़िए लाभ में। बाबू क्या क्या है बाबू? अरे लाभ देख यार, तू लोग बात काय करता है यार, देख। अरे वहाँ सूट तेरे का था। फिर भगाएंगे, फिर भगाएंगे, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। हम पढ़ाएंगे, तू लोग बात बकवास नहीं करने के यहाँ पे, नहीं तो निकल जाए यहाँ से बाहर। यह क्या होता है? ये प्रदूषण नहीं फैलाते, ये सब लाभ है ना? लाभ नहीं है? और कुछ लाभ है तो बताओ, बताइए। और आप लोग सोच के बताइए कुछ कुछ। इतना लिख लीजिए तो हो जाएगा आप लोग का। ओटेक लिख लीजिए, हो जाएगा है ना। ओटेक के लिए क्या कहता है, तो महासागरीय जो तापमान होता है 2 किलोमीटर अंदर तक, तापमान का जो अंतर होता है 2 किलोमीटर अंदर तक, समुद्र महासागर के अंदर तक जो तापमान का अंतर होता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका उपयोग हम लोग टरबाइन को घुमाने में करते हैं, है ना। जिसका उपयोग हम लोग अमोनिया और CFC को घुला करके, वाष्प बना करके टरबाइन को घुमाने के लिए कार्य करते हैं, उपयोग करते हैं। और टरबाइन घुमाने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा उससे प्राप्त हो जाती है। और यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग डायनामो सेट करके लगा करके उसमें उसका क्या करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा प्रदान कर देते हैं, उत्पादन कर देते हैं। और उस विद्युत ऊर्जा का हम लोग उपयोग अपने घरेलू उपकरण में करते हैं। यही ना हो सकता है। उसके बाद क्या हो गया आपका लाभ, क्या हो गया, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। बस आपका एक क्वेश्चन अगला है, ये खत्म हो गया आपका ना ओटे के। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो क्या लिखिएगा? पृथ्वी के परपटी पर संचित उष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका कार्य क्या, सुनिए सिद्धांत समझ लेते हैं। जो पृथ्वी का जो तापमान होता है ना, जो उष्मा होता है, पृथ्वी का उष्मा होता है, तो उस उष्मा ना कहीं कहीं चट्टान में जाके फंस जाता है। वो जो टेम्परेचर होता है, वाष्प जो होता है उष्मा, वो फंस जाता है। उसमें ना हम लोग क्या करते हैं, पाइप डाल करके, जैसे मान लो कोई चट्टान में बहुत सारा जो उष्मा होता है, उसमें ऊर्जा क्या हो जाता है, फंस जाता है उसमें। पृथ्वी का भी टेम्परेचर होता है, पृथ्वी भी हीट होता है ना, तो वो नीचे तक हीट होता है। जो चट्टान है, चट्टान में क्या होता है ना कि उष्मा का होता है, फंस जाता है चट्टान में ही, संचित हो जाता है जा करके। तो उस चट्टान में पाइप डाला जाता है, एक पाइप चट्टान के अंदर चाहे पृथ्वी के अंदर क्या डाला जाता है, पाइप डालकर क्या निकाला जाता है, वाष्प, उष्मा, है ना। उष्मा निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टरबाइन घुमाते हैं, पाइप डालकर क्या निकालते हैं, उष्मा। इस उष्मा को उपयोग काहे लिए करते हैं, आप लोग को मालूम है टरबाइन घुमाने पर क्या मिलता है हमको, यांत्रिक, यांत्रिक काम में बदल देते हैं हम लोग, विद्युत में बदल देते हैं। अब बदलने के लिए बहुत सारे उपाय है, डायनेमो लगा दीजिए। क्या है भूतापीय ऊर्जा, तो पृथ्वी की परपटी पर में संचित उष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं।
सिद्धांत क्या है, तो पृथ्वी के अंदर जो उसमें छुपा रहता है, चट्टान के अंदर यदि संचित रहता है, उसको पाइप डाल करके निकाला जाता है और उसे टरबाइन घुमा करके बिजली पैदा किया उत्पन्न किया जाता है। मोटा पे हो जाए तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है विशेष इसमें। समझा कि नहीं समझा? आज सब लड़का आ गया है ना कोई। अच्छा, वो कहाँ गया लड़का? एक और आ रहा था लड़का, बिट्टू ना, कोई और लड़का आ रहा था एक, रोशना, वो कहाँ पे है? गया है सब नानी घर है। नानी घर हम लोग जाते थे पहले बचपन में, काहे लिए पता है? काहे लिए? पैसा के लिए। अरे नानी देगी 20 रुपया, सही में देती है हर कोई, ऐसा कोई नहीं है। आप मान के चलो ऐसा स्थिति है तो अलग बात है, लेकिन किसी के भी नाना नानी होके ना तो जरूर देता है पैसा। 10-20 मिल जाता है, हम खुश। 10-20 मिल ही जाना है ना, सबको मिलता होगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग अभी भी जाते हैं तो दे देती है 10-20 रुपया आराम से। हम ये नहीं करते कि नहीं लेते हैं, ले लेते हैं। ये नहीं कि मतलब यदि के लिए बुजुर्ग को लेना चाहिए पैसा, उसको देती है तो उसके हाथ के अंत हो, कब किसके हाथ में दुआ हुआ होगा, किसका दुआ कब लग जाए के जान रहा है। 10 रुपये तो ले लो उसको, ना मत कहो। ये नहीं कि बड़ा बन जाइए आप लोग, खूब लाख रुपये महीने कमाइए, कोई 10 रुपये दे दिया तो नहीं लीजिए ना। सीढ़ी पर चढ़ते समय सीढ़ियों को ध्यान देना है कि किस किस सीढ़ी पर हम लोग चढ़े हैं, याद रखिए, भूलना नहीं है। आज आपके साथ जो अच्छा है ना, उसके साथ हमेशा अच्छा रखिएगा। अभी गरीबी है ना, तो के आपके साथ है, कौन कौन आपके साथ नहीं है, वो अभी पता चलता है। अब बाद में जब पैसा हो जाएगा ना, तो आदमी आपके पास आने लगेगा, तो समझ याद पड़िएगा ना, यह रहे लड़का, यही था आदमी जो कि मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरा आलोचना कर रहा था। वैसे आदमी को कभी सपोर्ट नहीं करना है, छोड़ देना है। जब नहीं था तब कुछ नहीं है, हो गया तो बहुत कुछ है। ना हम तेरे ना तू मेरे, का जी, यही करना है, भूलना नहीं है। तो देखिए, आप लोग का यहाँ तक बाबू हो गया ना। तो अब हम लोग देखते हैं सौर ऊर्जा। क्या देखते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा। देखिए यहाँ पढ़ा देते हैं हम लोग। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहते हैं? हो गया ना। देखिए, सौर ऊर्जा को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? एक होता है सोलर कुकर, चाहे सौर कुकर, सोलर या एक होता है सौर सेल। क्या होता है? बस यहीं तक, अब तो आएगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं, है ना। इरेज कर दें बाबू, हैं? सनी थोड़ा इरेज कर दो बाबू, 1 सेकंड इरेज करो बैठ के। ये दुखा तो है, क्या है कि नहीं है। हाँ तो बाबू, हमारा देखने का मतलब ये है, देखिए ध्यान सुनिए। साफ हो गया बढ़िया से ना? चलिए, हम लोग क्या बाबू पढ़ रहे थे अभी? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को। सौर ऊर्जा कितने भागों में बांटे थे हम लोग? कौन कौन? सौर कुकर या सौर सेल,
दो भाग है यार, या नहीं अलग अलग है। तो पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? देखिए, कुकर मीन समझते हैं आप लोग? कुकर, कुकर में क्या होता है? अरे कुकर में क्या होता है? अरे खाना बनता है, दाल नहीं बनता है, खाना बनता है, भोजन बनता है। आप लोग काम करते नहीं समझ में, सब बढ़िया लड़के है। सुनिए, सौर कुकर क्या है तो बताते हैं आप लोग को। देखिए, सौर कुकर एक जो कुकर से अर्थ आपको बताने का मतलब खाना बनाना, कुकर से मतलब ये अर्थ यही हुआ। देखिए, सौर कुकर एक ऐसी युक्ति है बाबू, जो सूर्य के प्रकाश के जब उपस्थित रहेगा ना, जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तो क्या बनेगा? खाना बनेगा, खाना तैयार किया जाता है। तो सौर कुकर एक ऐसी युक्ति है जो, यह एक ऐसी युक्ति है जो सूर्य के, बाबू ध्यान दीजिए मेरे ऊपर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बाबू ध्यान सुनिए, बात नहीं लड़की, बात नहीं करना चाहिए इस पर। देखो जो डाउट पूछो हमसे, है ना, डाउट ना, अति बकवास ना, सॉरी। सुनिए, तो सौर कुकर क्या है? तो यह एक ऐसी युक्ति है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना चाहे भोजन तैयार करते चाहे बनाती है, कुछ भी लिखिए, डजंट मैटर। ध्यान सुनिए, अब सुनिए, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का बताइए, सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। रट्टा मार एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। देखिए ध्यान से, आप जानती हैं कि अवतल दर्पण उठा रहता है, धंसा रहता है, क्या रहता है? उत्तल दर्पण उठा रहता है। तो अवतल दर्पण क्या रहता है? ऐसी रहता है। यहाँ पे क्या आपका, यहाँ से क्या आएगा? इस पे प्रकाश आएगा, आएगा ना बाबू? ध्यान सुनो, इस पे क्या आएगा? प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा। और यहाँ से क्या होगा? आपतित किरण आ रही है, यहाँ से क्या हो जाएगा? परावर्तित। आपतित हो रही है, क्या हो जाएगा? यहाँ से टकरा के परावर्तित, और ये परावर्तित होकर इसमें आएगा। ये कौन सा दर्पण है? इसमें आएगा, आपतित किरण आएगी और टकरा के इसमें आ जाएगी। इसमें क्या है मेरा? चावल। क्या है? चावल। चावल का होगा? पकेगा। देखिए, सूर्य के प्रकाश आया, परावर्तित होकर इसमें आ गया, इसमें क्या होगा? भोजन तैयार होगा। इसको टेम्परेचर को गर्म होने के लिए 2 से 3 घंटा लगता है। अब सोच के देखिए, खाना वाना बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? पानी पहले खोना पड़ेगा। अब पानी कितना पे खुलता है? 100 पे ना? पानी कितना पे खुलता है? 100 पे ना? तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस से, यहाँ पे लिखते हैं, इसको 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस करने में कितना समय लगता है? 2 से 3 आवर लगता है, 2 से 3 घंटा लगता है। 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए कितना समय लगता है? 2 से 3 घंटा। उसके बाद ये हीट होता है, और उसके बाद क्या होगा? खाना बन जाएगा। बात को समझ में आया? सूर्य के पास आया, टकरा के इसमें आया, बस खाना धीरे 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 बनेगा। अब सुनिए, अब बताइए बाबू, पहला लाभ क्या है इससे? बाबू लाभ बताइए, पहला लाभ क्या है? ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? नवीकरणीय क्या होता है? हाँ, यह क्या है? नवीकरणीय होता है। यह प्रदूषण है, यह प्रदूषण, लड़कियां बाबू रे आप लोग देखते रहेगा,
यह सस्ता होता है। सुनिए, यह सस्ता होता है। और बताइए, अपने से लड़की हैं आप लोग। बाबू बताइए, लाभ क्या है? यह नवीकरणीय होता है। सूर्य के प्रकाश कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए हम हमेशा में उसका यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं ना। अब लकड़ी है, लकड़ी जला दीजिए, खत्म हो गया कहानी उसका। वो क्या है? अनवीकरणीय। लेकिन ये क्या है? तो नवीकरणीय। ये प्रदूषण फैलाएगा? ये आग का लहका रहे हैं कि प्रदूषण फैलाएगा? तो ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। यह क्या होता है? सस्ता भी होता है। इसके लिए बार बार हमको ईंधन नहीं खरीदने की जरूरत है। एक बार कुकर खरीद लेंगे वाला अवतल वाला, आराम से बस खाना बनाने लगे। लेकिन एक और है, और लाभ है। क्या लाभ है? कि यह ईंधन को बचाता है। क्या करता है? ईंधन को बचाता है। आप पूछिएगा कब, जब हम पूरा पढ़ा लेंगे तब। अभी अलाउ नहीं है। हाई टॉपिक खत्म कर देंगे, हाई खत्म कर देंगे। सुनिए, आप बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। जैसे हम 100 पढ़ा दिए, और जब इसको कहने नहीं खत्म, कब आगे बढ़ेंगे तो समझिएगा इसके से पूछना है हमको। पूछ लीजिए जितना पूछना है, खुलेआम, है ना। डाउट रहेगा तब ना पूछिएगा। देखिए ध्यान से, इससे कुछ हानि भी है। क्या है बाबू? आप लोग हानि बताइए क्या है? हानि बताइए क्या है? रात और बादलों वाले दिन खाना नहीं बना सकते हैं, ये हानि है ना। बताइए, सही है? सही नहीं ना है? मतलब कहें मतलब कि खाना रात में नहीं, मतलब कैसे आप खाना खाइएगा जी? रात में तो प्रकाश निकलता ही नहीं है, सूर्य प्रकाश। थी बादल वाले दिन तो सूर्य के प्रकाश दिखाई नहीं देता है, तो खाना तैयार कैसे होगा? मसला है। दूसरा हानि बताइए, बताइए ना कुछ कुछ और हानि। खाना, भोजन बनाने में अधिक समय लगता है। और बताइए। तौलने में और सेकने वाले काम को नहीं कर सकते हैं इसमें। खुला रहता है, इसमें आप सेक नहीं सकते हैं सौर कुकर में, और तल नहीं सकते हैं। तो तलने वाला चीज और सेकने वाला चीज इसमें नहीं पक सकता है। तलने वाला जी, तौलना ना। और सेकने वाला कोई भी रोटी है नहीं, सेकने वाला। बाबू अंजल, आ रहा ना नीचे वाला? आप नहीं ना सो करें, आप सो नहीं ना होगा। आप लोग समझिए, इस लोग आप लोग पढ़े लिखे हैं तो देखिए। तो रात और बादल वाले दिन क्या हम लोग खाना बना सकते हैं इससे? नहीं। क्यों नहीं? सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता है ना, नहीं दिखाई देगा तो खाना बनेगा? अच्छा, भोजन बनाने में अधिक समय लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। कब? पहले गर्म होने में कितना घंटा लगेगा? 2 से 3 घंटा लगेगा। बताइए। तो भोजन बनाने में अधिक समय लगता है। और तीसरा क्या है? इसे इसमें तले वाला सामान नहीं बना सकते हैं। रोटी नहीं सेक सकते इसमें, माने सेकने वाला कोई भी चीज़ नहीं सकते हैं इसमें। बताइए, ये दैनिक जीवन में उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो रहा है। ये दैनिक माने रोजमर्रा के, डेली। क्या हम लोग यूज करते हैं इसका? कोई यूज करेगा? इसको लात मार दिए हैं। क्या मार दिए हैं? लात मार दिए हैं। अच्छा, आप डाउट आपका रहा, बोलिए। रुकिए, लड़के से पूछ लिया जाए। बाबू बोलो डाउट। तो ये तो डाउट क्वेश्चन थोड़ा ना हुआ, तो क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना लगी था। ठीक है, तो यार बना दिए, बता दिए। सूर्य के प्रकाश से बन रहा है खाना ये। अरे बाबू सौर, सूर्य के प्रकाश से डायरेक्टली खाना थोड़ी नहीं बनता है, उसके लिए युक्ति लगाना पड़ेगा, आपको सौर कुकर लेना पड़ेगा। क्या बात करती हैं आप? आप कहिए खाली गोईठा ले हम खाना बना दे तो खाना बन जाई?
बिना लकड़ी ले, गजब बात करती हैं। लकड़ी ले लीजिए खाना बन जाएगा, कहते कि हम लकड़ी से खाना बनाते हैं। तो ये समझिए, देखिए क्वेश्चन समझिए, लिख देखिए क्वेश्चन का मतलब है ना कि क्वेश्चन सही से पूछना चाहिए। ये चाय चाय पिए वाला नहीं रोड पर गुमटी बात करता है, बहस करता है, वो क्वेश्चन करता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम कह दिए कि लकड़ी पे खाना बनता है, आप बहस कीजिए हमसे कि नहीं लकड़ी पे सोचिए खाना कैसे बनी, लकड़ी से खाना बन जी। हम तो बतेबे ना किए हैं, हम कहाँ बताएं कि उसमें तेल डालना पड़ेगा, उसको लहकाना पड़ेगा, माचिस मारना पड़ेगा, ये चीज़ तो हम नहीं बताएं आपको। हम क्या बोले हैं, लकड़ी से खाना बन जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, लकड़ी लगाइएगा इसलिए जाके खाली बन जाएगा जी। हम कहेंगे बाबू कि गैस पे खाना बनता है, तो आप गैस खोल दीजिएगा जाके, गैस पे खाना बन जाएगा। गैस खोलिएगा आप, माचिस मारिएगा आप, लाइटर मारिएगा आप, उसको जलाइएगा, तब डेगची रखिएगा, तब उस पर खाना बनाइएगा। उस तरह से प्रक्रिया है। सूर्य के प्रकाश से खाना कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या लगाना है, सौर कुकर। सौर कुकर में बताइए, सौर कुकर हमारे दैनिक जीवन उपयोग लगा है नहीं है, हम अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। भोरे भोरे उठना पड़ेगा 5 बजे, 5 बजे सूर्य के पास मिलेगा ही नहीं, तो वेट करना कब तक, जब तक सूर्य ना निकल जाए। हम लोग कब तक वेट कर सकते हैं, जब तक सूर्य ना निकल जाए, यानी 6:30 बजे सूर्य निकलता है, तो 6:30 बजे तक हम वेट करेंगे, लहसुन प्याज छील छाल के एकदम बढ़िया से, चावल धो धा के एकदम, है ना। अब सौर कुकर लगाएंगे, सौर कुकर लगाएंगे, अब वेट करेंगे। अब सौर कुकर लगा के वेट करेंगे कई घंटा, 2 से 3 घंटा का रे बाबू, तो 100 डिग्री सेल्सियस तब इसका टेम्परेचर होगा, तब हम लोग पानी डालेंगे, कुछ डालेंगे, खौलाएंगे, गर्म होगा 3 घंटा में। अब सुनिए, 3 घंटा में गर्म होगा और 3 घंटा में खाना बनेगा। फैसले की ड्यूटी वाला काम खत्म। अब का हुआ ना कि रात हो गया, शाम हो गया, 4 बज गया, 5 बज गया खाना में, अब भाई खाना तैयार हुई। अब पार्सल खाना खाए वाला भी मर गया, वो इंतकाल कर गया। लोग कहेंगे तो दैनिक जो उपयोग नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछता है, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि सोलर कुकर का उपयोग किस चीज में करते हैं, तो खाना बनाने में करते हैं। और इसमें कौन दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण। इस चीज को याद रखिएगा, है ना। इसको मिटा दिया जाना आप।